ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के इस भगवत गीता के प्रातःकालीन सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है और लगभग सभी महानुभाव उपस्थित हैं और कुछ विशेष महानुभाव आज के सत्र में आए हुए हैं। मैं सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत, वंदन और प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री गोविंद से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उपस्थित महानुभावों पर अपनी कृपा की दृष्टि बरसाएं, कृपा की दृष्टि डालें और कृपा की बरसात करें, जिसमें सभी महानुभाव स्नान करके और भगवान की कृपा रूपी बरसात में सराबोर हो जाएं। हमारा भगवान श्री गोविंद से ये विनम्र अनुरोध है कि सभी पर अपनी कृपा दृष्टि करें, जीव मात्र पर अपनी कृपा की बरसात करें। जीव तो वास्तविक रूप से अनेक प्रकार के अनैतिक, असामाजिक और शास्त्रों के प्रतिकूल कार्य करने में व्यस्त है, क्योंकि आपकी त्रिगुणीमयी माया ने ही उसको मोहित कर रखा है। त्रिगुणीमयी माया ही वास्तविक रूप से जीव को मोहित करती है और वह अपने कार्य को इतना विशद रूप से फैला देती है कि उसके संजाल में, माया के संजाल में हम सभी फंस जाते हैं और माया के कार्य और प्रभाव में हमारी चेष्टा रहती है। और ये माया का संजाल इतना वृहद और विस्तृत है कि उससे शीघ्रता से बाहर आ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि माया के प्रभाव को शीघ्रता से जाना नहीं जा सकता। हम सहजता से, सहज भाव से उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते। जब मनुष्य साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वो माया के प्रभाव को समझने का प्रयास करता है और जब परमात्मा की सानिध्यता उसको मिलती है तब वो माया के स्वरूप को जान पाता है। और जब पूर्ण शरणागति होती है तो निश्चित रूप से जीव माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वैसे नहीं हो सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं वो इस माया से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन है। आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 25 पर चर्चा कर रहे थे और विगत सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 25 पर कुछ चर्चा की थी
और आज की चर्चा भी इसी श्लोक के विषय पर ही निहित है। तो श्री भगवान ने तत्व नामक परमात्मा के निर्देश की व्याख्या करते हुए कहा, तदित्यन भी संधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च त्रिविधा क्रियन्ते मोक्ष कांचु भी। परमात्मा का ही सब कुछ है, वह ही इस जगत का एकमात्र स्वामी है। इस भाव को दृष्टि में रख करके जो फल की आकांक्षा नहीं करते और विविध प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाओं का संपादन करते हैं, ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं। तो इसमें श्री भगवान ने परमात्मा के दूसरे निर्देश तत्व की व्याख्या की और तत्व की व्याख्या को यज्ञ दान तप से जोड़ा। इसमें जो इस श्लोक में जो प्रमुख बात है वह तत्व ही है, परमात्मा के स्वामित्व को स्वीकार करना। यह यज्ञ दान तप रूप कर्म करने के पहले इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ता है और उस भाव से हम भावित हो जाएं कि परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का समग्रता से स्वामी है। हम सब स्वामी नहीं हैं, क्योंकि आज से लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व भी ये पृथ्वी रही और इस पृथ्वी के पदार्थ रहे। पृथ्वी ने ही असंख्य वनस्पतियाँ और असंख्य वस्तुएं हम मनुष्य मात्र को प्रदान की और इसका अभिप्राय ये होता है कि पृथ्वी ही वास्तविक स्वामी है। पृथ्वी देवता ही वास्तविक रूप से इस जगत के स्वामी हैं, लेकिन पृथ्वी भी परमात्मा के नियंत्रण में रहती है। इस कारण वास्तविक स्वामित्व का जो भाव है, वास्तविक स्वामित्व की जो सत्ता है, वह परमात्मा की ओर जाती है, किसी भी व्यक्ति की ओर नहीं जाती। और जब जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा भी कुछ स्वामित्व इस संसार में है, तब तब हम त्रुटि करते हैं और परमात्मा के तप तत् नाम की अवहेलना करते हैं। वास्तविक रूप से तो परमात्मा का ही सब कुछ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। ये भाव कैसे प्रबल होगा, कैसे इस भाव को हम प्रबल करेंगे? परमात्मा का जो दूसरा निर्देश है तत्व, उसका स्पष्ट अभिप्राय यही है, इस भाव को हमको दृढ़ करना है, दृढ़ कर करके इसको उस स्थिति तक ले जाना है कि परमात्मा का ही सब कुछ है, हम भी परमात्मा के हैं, हमारा परिवार भी परमात्मा का है, और जो कुछ भी हमारे संयोग में है और जो संयोग में नहीं है, वह समग्रता से परमात्मा का है। ये भाव कैसे दृढ़ होगा?
इस भाव को दृढ़ किए बिना हम अपने वास्तविक उद्देश्य के संबंध में चिंतन नहीं कर पाते। जब तक ये भाव रहता है तब तक हमको अपने वास्तविक उद्देश्य की विस्मृति रहती है। ये विशेष बात है। और जब स्वामित्व का भाव समाप्त होता है तो हमको अपना उद्देश्य प्रतीत होता है, क्योंकि जो उलझाव है, जो आसक्ति है, जो राग है, जो रुकावट है, जो बंधन है, वह तो समग्रता से इन्हीं वस्तुओं में है जिनका हम स्वामित्व स्वीकार कर लेते हैं, जिनका हम काल्पनिक स्वामित्व अपने मन में दृढ़ता से बिठा लेते हैं। अब इतना दृढ़ बैठ जाता है कि वह सामान्य रूप से हटता नहीं है। सामान्य रूप से उसके हटने की संभावना नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर हो, मृत्यु के नज़दीक हो, समीप हो, और मृत्यु के समीप और नज़दीक होने पर उसके पास असीम मात्रा में धन हो, फिर भी उस धन के स्वामित्व को वो स्वीकार किए रहता है, छोड़ नहीं पाता। उससे यदि कुछ धन मांगेंगे आप तो वो मना कर देगा, अस्वीकार कर देगा। और ये अस्वीकारोक्ति क्यों है? ये अस्वीकारोक्ति इसीलिए है कि हमने इस संसार में वस्तुओं के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया है। ये भावना दृढ़ कर ली है कि हम स्वामी हैं। और जब तक ये भावना दृढ़ रहती है तब तक हमको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के समय में वास्तविक उद्देश्य के बारे में विचार करने का अवसर नहीं मिलता। जब तक ये बात हम अपने मन में प्रबल किए रहते हैं, और जैसे ही इसकी शिथिलता होती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस संसार में जो कुछ है वह उस परमात्मा का है जिसने हमको इस संसार में प्रकट किया है, उस परमात्मा का है। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है तो हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वह हमको प्रतीत होने लगता है, वह हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे जीवन का ये वास्तविक उद्देश्य है। मोक्ष कांक्ष भी जो कहा यहाँ पर श्री भगवान ने, मोक्ष यानी कल्याण की, यानी अपने मुक्ति की आशा वाले पुरुष वही होते हैं जो परमात्मा के स्वामित्व को, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। और जब तक स्वयं की सत्ता की स्वीकारोक्ति है तब तक हम उस परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते रहते हैं और अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हमारे जीवन का है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। उस दृष्टि से हम निश्चित रूप से विमुख रहते हैं। ये तथ्य हमें समझना चाहिए। उस दृष्टि से हम निश्चित रूप से विमुख रहते हैं, हमारी दृष्टि उधर जाती ही नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा
क्रियन्ते मोक्षकांक्षुभिः। हे अर्जुन, जो परमात्मा के स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं और परमात्मा का जो तत्व निर्देश है उसको समझ जाते हैं, तो ऐसे लोग मुक्ति की आकांक्षा करते हैं और शेष नहीं करते। जब तक हम इस जगत में स्वयं के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं तब तक हम मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते, मोक्षकांक्षी भी नहीं है तो। और तब जब हम मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते तब तक जो है फलम अन्न भी संधाय। तो जब हम मुक्ति की आकांक्षा करते हैं तो फल की आकांक्षा का परित्याग स्वतः होता है। यज्ञ का भी संपादन होगा, तप का भी संपादन होगा और दान भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। यज्ञ तप को अलग पृथक किया श्री भगवान ने। यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च, यज्ञ और तप को पृथक किया और दान को पृथक कर दिया। इसमें तत्व के कारण, तत्व के परमात्मा के स्वामित्व की स्वीकारोक्ति के कारण यज्ञ और तप जो भी होता है वह फल की आकांक्षा के परित्याग से होने लगता है। परिणाम नहीं चाहते उसमें। क्या परिणाम, किसकी आकांक्षा है? तो मोक्ष की आकांक्षा है। मोक्ष की आकांक्षा हमको करनी नहीं पड़ती। मोक्ष की जो आकांक्षा है वह स्वतः ही प्रकट होती है। क्यों प्रकट होती है? तब प्रकट होती है जब हम परमात्मा के स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं। तत्व पद को हम जब जान जाते हैं कि तत्व जो है वह परमात्मा के स्वरूप में है, परमात्मा के स्वामित्व की स्वीकारोक्ति के रूप में तत्पद है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तो परिणाम पर हमारी दृष्टि समाप्त होती है और फिर सात्विक यज्ञ भी होता है और सात्विक तप भी होता है और सात्विक दान भी हम आरंभ कर देते हैं। दान देना हमारा कर्तव्य है, ये भाव कैसे आएगा? ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम स्वयं को स्वामी समझते रहते हैं। और जैसे ही हम परमात्मा को स्वामी समझने लगते हैं तो हमारे पास जो कुछ होता है उसका उचित भाग हम लोगों की सहायतार्थ देने लगते हैं। दातव्य मतलब दान देना हमारा कर्तव्य है, ये भाव तब प्रबल हो जाता है। और ये भाव प्रबल होता है कि हम जिस व्यक्ति की सहायता करें वह हमको कभी भी उसके बदले में कुछ न दे। ये भाव कि हमको उसके परिणाम में कुछ प्राप्त नहीं करना, तो अनुपकारण्य पद है यहाँ पे। तो दान का जो भाव है वह इस प्रकार का है कि दान भी करेंगे तो हम मोक्ष की आकांक्षा को लेकर करेंगे। और तब मोक्ष की आकांक्षा होगी
जब हम दान को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। उसी प्रकार से जब परम श्रद्धा से, और यहाँ पर भी आप फलाकांक्षी भी कहा है, सात्विक जो तप है उसमें श्री भगवान ने अफलाकांक्ष भी कहा है, और यहाँ पर भी मोक्षकांक्ष भी कहा है, और फलम अनभिसंधाय, फल पर दृष्टि नहीं है, ये कहा है। तो जो सात्विक हमारा तप है वह भी परिणाम को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता कि हमको इसका परिणाम मिलेगा, हमको परिणाम नहीं मिलेगा, ये भाव रख करके सात्विक तप का अनुष्ठान परम श्रद्धा से किया जाता है। श्री भगवान ने ऐसा सात्विक तप के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा। और यज्ञ के संबंध में भी श्री भगवान ने अफलाकांक्षी भी यहाँ भी प्रयोग किया है। मन अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते, तो विधि की दृष्टि हो और फल की आकांक्षा न हो। और यहाँ पर भी श्री भगवान ने तप वाले प्रकरण में अफलाकांक्षी भी कहा है। तो परिणाम की जो आकांक्षा है, और यहाँ पर श्री भगवान ने मोक्षकांक्षी भी कहा है। सात्विक दान में, सात्विक तप में, सात्विक यज्ञ में जब परिणाम का भाव समाप्त हो जाता है तो यज्ञ दान तप जो हैं वह स्वतः ही सात्विक हो जाते हैं, और उनका जो परिणाम है वह मोक्ष के रूप में प्रकट होता है। जिनको मोक्ष की आकांक्षा हो, जिनकी दृष्टि मोक्ष पर हो, तो इसका जो प्राथमिक स्थिति है वह तत्निर्देश से आरंभ होती है। यज्ञ भी करेंगे, दान भी देंगे और तप भी करेंगे, लेकिन उसमें परिणाम पर दृष्टि नहीं रहेगी। ये दूसरी विशद बात इस श्लोक में है कि हमारी दृष्टि परिणाम पर नहीं रहेगी। तो परिणाम पर जब दृष्टि नहीं रहेगी तो दृष्टि कहाँ रहेगी? जब हम किसी कर्म का परिणाम नहीं चाहते तो वहाँ पर जो स्वार्थपरक बात है, स्वार्थपरक जो भाव होता है, वह स्वार्थपरक भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्वार्थपरक जो भाव है उसकी स्वतः समाप्ति हो जाती है। ये यहाँ पर विशद बात है। और जब तक हम परिणाम की आकांक्षा करके कार्य करते हैं तब तक हमारे अंदर फल की चाहना रहती है, फल की चाहना रहती है। और जैसे ही फल की चाहना समाप्त होती है तो हमको स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है जिसकी हमने आकांक्षा की है। और इसका जो समग्र संबंध है, इसका जो समग्र संबंध है वह संबंध तत्व से है। ये इस श्लोक का विशेष भाव है। यहाँ पे तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। यज्ञ और तप रूपी क्रिया तो की जाए, लेकिन उसके परिणाम पर दृष्टि न रखी जाए। दृष्टि कहाँ रखी जाए? तो दृष्टि के लिए श्री भगवान ने मोक्षकांक्ष भी पद प्रयोग कर दिया।
कि आकांक्षा मोक्ष की, फल की आकांक्षा नहीं। जितने भी प्रकार के परिणाम इस संसार में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उन परिणाम पर हमारी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। तो हमारी दृष्टि मोक्ष पर रहनी चाहिए। मोक्ष पर दृष्टि क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा के स्वामित्व को स्वीकार करके हम परमात्मा के निकट रहना चाहते हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उसके निकट हम रहना चाहते हैं, ये सिद्धांत है। जैसे संसार में कोई विशेष व्यक्ति हो और विशेष व्यक्ति को हम स्वीकार कर लें, उसको अपना स्वामी मान लें, तो स्वामी मानने पर हम उसके निकट रहने की इच्छा करते हैं। हम उसके स्वामित्व को जब स्वीकार करते हैं, वैसे परमात्मा के तत्निर्देश से जब उसका स्वामित्व स्वीकार करते हैं तो हमको मोक्ष की आकांक्षा होती है। मोक्ष की आकांक्षा क्यों होती है? मोक्ष की आकांक्षा परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए होती है कि परमात्मा के निकट रहेंगे, संसार में आवागमन का चक्र समाप्त होगा। और ये जो स्थिति है वह हमको स्वतः मिलती है, इसको हमें प्राप्त नहीं करना पड़ता। हमको ये स्थिति प्राप्त नहीं करनी पड़ती, वह स्थिति हमको स्वतः मिलती है। क्योंकि जैसे कर्म करने पर परिणाम की आकांक्षा न रखने पर भी हमको परिणाम मिलता है, परमात्मा की व्यवस्था में हमको निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होता है। भले हमारी दृष्टि परिणाम पे न हो, लेकिन परिणाम पर दृष्टि रख करके ही मनुष्य कर्म करता है अधिकांशता। तो जो व्यक्ति परिणाम पर दृष्टि हटा देते हैं, परिणाम पर दृष्टि नहीं रखते हैं, तो उन महानुभावों को मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुत से महानुभाव ये कहते हैं कि हम मुक्ति नहीं चाहते, तो मुक्ति नहीं चाहते इसका क्या अभिप्राय है? हम मुक्ति के पात्र होंगे तो हमें स्वतः मुक्ति मिलेगी। जैसे हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, जैसे हम चिकित्सक बनना चाहते हैं और चिकित्सक बनने के लिए हम अध्ययन करते हैं, चिकित्सा की कक्षा में प्रवेश करते हैं, चिकित्सा के जो विद्यालय होते हैं उनमें अपना नाम लिखाते हैं और चिकित्सा के चिकित्सक बनने के लिए हम अध्ययन करें और ये कहें कि हम चिकित्सा की डिग्री नहीं चाहते। क्योंकि चिकित्सक की जो डिग्री है वह चिकित्सा के अध्ययन के पश्चात स्वतः मिलेगी ना, उसकी आकांक्षा करनी पड़ेगी, आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हम ये कहते हैं कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो ये बात अस्वीकार्य है।
हमको मुक्ति मिलेगी। हमारे न चाहने से मुक्ति हमको नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। हम जिसके पात्र होंगे वो परमात्मा की व्यवस्था में हमको स्वतः ही प्राप्त होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम न चाहें फिर भी मिलेगा।